हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या बोलूँ, दरअसल ये ब्लॉग जाएगा तब तक मॉर्निंग हो जाएगी और अभी मैंने इवनिंग से ही स्टार्ट किया था, इसलिए आप लोगों को गुड इवनिंग मैंने बोला। तो दरअसल दोपहर में बच्चे सोए नहीं थे और देव को सुला दिया था और उज्जवल नहीं सोया था। तो यहाँ उज्जवल को मौका मिल गया अमरूद खाने का। देव को खांसी है तो देव से थोड़ा छुप के खाने को बोला है, क्योंकि देव मानेगा नहीं और खाएगा। तो यहाँ थोड़ी देर हम लोगों ने सीरीज़ देखी और फिर उसके बाद अपना ये अमरूद खा रहे हैं। और शाम के टाइम अब थोड़ी सर्दी ज़्यादा से मतलब हो गई है, जो अपनी दिसंबर और जनवरी की जो सर्दी होती है वो टाइम आ गया है। और तो आज मैंने पहली बार सॉक्स अपने निकाले इस सीज़न में। तो ये मम्मी ने ऊनी सॉक्स भेजे क्या, अभी हम गए थे एक दिन के लिए तो मम्मी ने दे दिए। तो ये थोड़े मुझे इसमें कंफर्टेबल ज़्यादा फील होता है, क्योंकि फर्श भी यहाँ नीचे ठंडी रहती है और जो घर के सॉक्स में गर्माहट होती है वो इतने रेडीमेड सॉक्स नहीं, तो मुझे ये पसंद आए तो मम्मी ने ये मुझे दे दिया। और मेरे सॉक्स पहनते ही यहाँ उज्जवल ने भी अपने सॉक्स निकाली हैं। दरअसल इसे तो मौका मिलना चाहिए सॉक्स पहनने का, और ये सॉक्स सर्दियों में तो अगर इसके स्टार्ट हो गए समझो आज से ही, इसके 24 घंटे में से मात्र ये जब बाथरूम में नहाने के लिए जाएंगे तभी इनके सॉक्स निकलेंगे, नहीं तो स्कूल से आने के बाद तुरंत घर वाले सॉक्स इनके हो ही जाते हैं चालू। तो मैंने कहा बोला चल मम्मी की नकल की है, सॉक्स पहने तो चलो थोड़ी बहुत हेल्प भी करो। तो यहाँ थोड़ी इनकी टेबल अरेंज करवाई है और उधर से इन्हीं से मैं करवाती हूँ। और ये किचन में और ये मलाई मैंने दोपहर में निकाल दी थी, ठंडी काफ़ी हो जाती है तो इसलिए मैंने निकाल के रख दिया था। और इधर मैं मलाई से घी निकालूंगी और ये पालक जो साइड में भी रखा था, तो आज मुझे बनाना है साग। और दरअसल मैंने जब ये पालक लिया था बिल्कुल फ्रेश था, मैंने ये कल शाम को लिया था, लेकिन बनाया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इसमें मक्का का आटा या बाजरा का आटा डाल के बनाते हैं जो आलन लगाया जाता है। तो मैंने इनसे बोला था कि आटा ले आना, लेकिन नहीं लेके आए और आज भी आटा नहीं लेके आए, लेकिन फिर भी साग सूख रहा था तो इसलिए आज फाइनल बनाना ही पड़ेगा। और बोल दिया है देखो शाम तक ले आएंगे, तब तक मैं इसको थोड़ा बहुत जो भी काट के तैयार करके रखूँगी। और बच्चों की ट्यूशन का भी टाइम हो गया, दोनों बच्चे ट्यूशन के लिए रेडी हो गए, तब तक मैं इनके लिए मैगी बना दूँगी। दरअसल ये फैमिली पैक लेके आए थे, सोचा था संडे को सब्जी जो अभी वेजिटेबल्स मैगी बनाएंगे। वैसे तो बच्चे सिंपल ही खाते हैं और मुझे भी पसंद नहीं है ये ऐसी सिंपल, और खाती भी कम, जब भी खाती हूँ तो वेजिटेबल्स वाली मैगी बना लेती हूँ। तो बच्चों को बस ऐसी सिंपल अभी बना दूँगी और उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी और साइड में इधर घी पक ही रहा है और मैगी बन जाएगी। और गाइस आज मैं आप लोग के साथ अपना इवनिंग रूटीन ही शेयर कर रही हैं और ये विंटर इवनिंग रूटीन है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो इधर ये सारे काम हो रहे हैं, झाड़ू मैंने लगा ही दिया था शाम को और मैं बर्तन धो दूँगी जो थोड़े बहुत बचे हुए थे दोपहर में खाना खाया था। तो यही हम लोग का इवनिंग में भी एक रूटीन हो ही जाता है मॉर्निंग की तरह, तो उसी कर रही। यहाँ बच्चों को कुछ खाने देने के बाद फिर मुझे भी सबकी डिनर की तैयारी करनी है और भी शाम के थोड़े बहुत होते हैं जैसे कपड़े वगैरह ये धुले होते हैं दिन के, तो उनको रखना और पूजा वगैरह करना। तो इसलिए मैं अपनी चाय साइड में बनने रख दूँगी। और अभी टाइम है तो इसी बीच में जो साग है उसकी सफाई करके उसे काट दूँगी, क्योंकि टाइम लग जाता है और मेरे पास कोई जो हंसिया बोलते हैं वो कुछ है नहीं, चाकू से काटना तो और वैसे भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए बच्चे अपना मैगी खाते रहेंगे और मैं भी वहीं बैठ के आराम से काम कर लूँगी। और ये चाय मैंने बनने रख दी है तो बिल्कुल स्लो गैस पे आराम से पकती रहेगी और सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं शाम को। और शाम को कहने को लगता है कि कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन जब अगर ढूंढने जाए तो मॉर्निंग से ज़्यादा शाम के हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग तो अपना वही रूटीन हो पाता है, उसके अलावा फिर बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, उनको लाना है ये सारे। लेकिन इवनिंग टाइम ऐसा होता है जिस टाइम में आप लोग या हम सभी लोग एक सोचते हैं जो दिन की नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हैं, तो इसलिए इवनिंग बहुत ज़रूरी रूटीन हो जाता है मेरे लिए। तो इधर बच्चों को ट्यूशन मैंने भेज दिया है, बच्चे मेरे गए और मैं ये साग उबलने के लिए रख दूँगी। अभी कुछ नहीं, बस सिंपल मैंने 2-3 बार ही धुल लिया था, क्योंकि ये साग पाती ऐसी है जिसे मतलब 1-2 बार पानी से अच्छे से धुलना पड़ता है और
तो बस मैंने धुल के इधर अब मैं कुकर में बस ऐसे उबलने के लिए रख दूँगी, बस कुछ नहीं है। और ये साग दरअसल इसमें साग, मेथी, सोया और पालक, सारे जो भी अभी सीजन वाले साग है तो सारे मिक्स ही कर रखे हैं मैंने। तो मुझे खाली पालक का साग नहीं अच्छा लगता, पालक ओनली पालक पनीर या आलू पालक की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो साथ में मैंने सरसों और सोया और मेथी भी मिला ली है। और हाँ, इसमें मैंने बथुआ नहीं डाला, बथुआ दरअसल था नहीं। तो बस यहाँ मैं 2-3 सीटी आने तक उबालूँगी। और ये साग मेरा उबल के रेडी हो गया। और तब तक हस्बैंड भी रात को 9 बजे लेट आए थे, तो वो आटा लेके आए हैं मक्का का। तो अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ आलन। और मैं आपको बता रही हूँ मेरे साइड जैसे साग बनता है वो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पानी, नॉर्मल पानी ले लिया है और इसमें मैंने मक्का का आटा घोल लिया है साग के हिसाब से। और ये थोड़ा इस टाइप का टेक्सचर बनाया था, रनी सा है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर अच्छे से पकाऊंगी चला के, क्योंकि नीचे आटा लगने का डर रहता। तो इसे थोड़ी देर पका लिया था मैंने और अब साइड में मैंने रख दिया। अब इसका तड़का लगाऊंगी। तो तड़का में यहाँ मस्टर्ड ऑयल में जीरा, हींग और इसमें खूब सारा लहसुन जाएगा, जो मैंने लहसुन पहले से ही छील के रेडी रखा था। और जब लहसुन यहाँ ब्राउन होने देंगे, क्योंकि अगर वाइट साग में दिखे तो अच्छा नहीं लगता देखने में, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ब्राउन हो गया तो उसके बाद मैंने अदरक और लाल मिर्च का तड़का लगाया था। और साथ में हींग और लहसुन बहुत ज़रूरी होते हैं साग में मेरे यहाँ तो। और वैसे अक्सर सबके यहाँ पे हींग लगता ही होगा, हींग का तड़का। तो ये अच्छे से पक गए हैं। फिर मैंने एक टमाटर डाल दिया और ये देसी टमाटर है और ये खट्टापन साग में लाता और इससे टेस्ट अच्छा आ जाता। तो गाइस, इस तरीके से अगर आपने नहीं साग बनाया तो ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो इधर मेरा साइड में तवा भी गर्म हो रहा है और इधर मक्के की रोटी भी बनाऊंगी साथ में। और मैं मक्के की रोटी जैसी मेरे शुरू से बनती आ रही उसी तरीके से बनाऊंगी। और अभी सोशल मीडिया पे नए नए ट्रेंड चल रहे हैं बेल के रोटी बनाने का, चकला बेलन से। पर टेस्ट जो अपना मतलब शुरू से जैसा खाया होता है तो वही टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं हाथ से बनाऊंगी। वैसे मुझे बनाना नहीं आता है रोटी, और मैंने अभी ही 1-2 साल से बनाना सीखी है, क्योंकि शादी से पहले तो बनाने का चांस नहीं मिला। और शादी के बाद भी दीदी लोग रहती थी तो उनके साथ खाना पीना होता था तो वो ही बनाती थी। तो मैंने 1-2 साल से बनाना ट्राई किया। जब अच्छी लगती है तो थोड़ा सीखना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो अगर आपको पसंद हो और नहीं बनाना आता तो उसे ट्राई नहीं करें। तो मैंने धीरे धीरे बनाना सीख लिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो गैस, इधर मैंने आटा परात में छान लिया और इसमें मैंने कोई दूसरा आटा मिक्स नहीं किया है, बस सिंपल नॉर्मल पानी से ही आटा गूंदूंगी। और आटा को एक साथ नहीं लगाना पड़ता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक साथ लगाएंगे तो इस आटे की रोटी अच्छे से नहीं बन पाएगी और रोटियां आपकी टूटने लगेंगी। इसलिए मैंने लगभग 1, 2 या 3 रोटी का ही एक बार में आटा लगाऊंगी। और इस आटा को थोड़ा काट काट के, जैसे हमारे यहाँ तो बोलते हैं नीच नीच के, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो उसको मैंने अच्छे से लगा लिया। और यही मेन काम होता है रोटी बनाने में। अगर इसका आटा अच्छे से बन गया तो रोटी आराम से बन जाएगी, नहीं तो बीच से टूटने लगती है और हाथ से बनाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आटे पे खास तौर पे ध्यान देना पड़ता है। और ये आटा भी बिल्कुल सही था, ताज़ी चक्की से पिसवा के खिलाए थे। तो इधर फाइनली मेरी एक रोटी बन गई है। डर लग रहा था टूटे नहीं, अब पहली रोटी है तो इसलिए थोड़ा डर भी था, लेकिन बन गई। और लग रहा था मुझसे गोल नहीं बनेगी, फिर भी रिजल्ट अच्छा आया। और इसको मैं अब करछली से छुटाऊंगी नीचे से, नहीं तो टूट जाएगी। ऐसे रोटी गेहूं की रोटी की अपेक्षा नहीं उठ पाती है। हाँ, थोड़ी मोटी है क्योंकि इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, खानी अपनी ही है। और थोड़ा ऐसे बिल्कुल स्लो गैस पे ही इसको मैं सेकूंगी। और मेरी रोटी बन गई और साथ के साथ बच्चे और ये खा रहे हैं। और बच्चे में क्या, उज्जवल खाएंगे एक तो, क्योंकि उज्जवल को पसंद है, तो एक ही खबेगी। ये गेहूं की रोटी ज़्यादा खप जाती है, तो यहाँ मुझे ज़्यादा बनानी भी नहीं है और आटा भी मेरा बच गया था, इतने सारे आटे की नहीं बनाई थी।
तो मैंने यहाँ दोनों गैस अपनी चालू कर ली है और एक साइड तवे पे हो रही है, तब तक मैं इधर सेक दूँगी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी फिर नहीं अच्छे से बनेगी। और लेकिन मैंने बहुत कोशिश की मेरी रोटी फूले, लेकिन नहीं फूली, तो ऐसे ही मैंने सीख ली। अब दूसरी रोटी भी ऐसे ही बनाई। मैंने कई बार कोशिश की कि चलो अब की बार ये देखते हैं ये अच्छे से फूले, लेकिन नहीं फूली। शायद स्लो गैस पे बना रहे थे इसलिए, या फिर हो सकता है इतना नहीं अभी आया है। तो यार बीच बीच में गैस में बंद कर देती हूँ और फिर मैं दोनों साइड से जला के, तो ऐसे करके मैंने अपनी रोटियां बनाई ली। और साथ में एक छोटी सी वो टिक्की सी रख दी, क्योंकि जब रोटी बनाते हैं तो थोड़ा सा आटा बच गया था, तो उसको मैंने साइड में रख दिया है। तवा पे वैसे भी कहते लास्ट रोटी नहीं खानी चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया। और यहाँ मेरा सारा खाना बन गया। अब लगाते हैं प्लेट अपनी। यहाँ पे गरम गरम रोटी, तो उस पर मैंने रख लिया बीच में घी और थोड़ा साग में डाल लिया, और साथ में रखूँगी मिर्ची का अचार जो मैंने अभी बनाया था कुछ दिन पहले। तो यहाँ आज मेरा डिनर रेडी है, आप भी खाइए। और इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।